तो दोस्तों ये जो आप दो वॉचेस देख रहे हो देखने में काफ़ी सिमिलर हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट G-Shock 2110D सीरीज। बट SKMAI एक ब्रांड है जिसकी वॉच मुझे फ्लिपकार्ट पे दिखी एंड जस्ट लुक एट इट, कितनी सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू द G-Shock 2110D। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वॉच को परचेज़ किया जाए, थोड़े दिन इसको टेस्ट करूँ, देखूँ कैसा फील आता है इस वॉच के साथ और क्या ये वॉच कहीं ना कहीं जो अपना प्राइस टैग है 2200 रुपये का उसको जस्टिफाई करता है। अब देखो ये वॉच डायरेक्ट कोई कंपैरिजन नहीं है एंड मैं कभी वॉचेस को कंपेयर भी नहीं करता। आई नो आप में से कई लोग शायद ये कमेंट करने वाले हो, बट आई जस्ट एज अ फन मुझे देखना था कि भाई एक जो इतनी ओजी वॉच है G-Shock, वो एक कोई ब्रांड आता है SKMAI जो मेड इन चाइना वॉच लेके आ रहा है एंड उसको कहीं ना कहीं एक सिमिलर आप बोल सकते हो आइडेंटिकल लुक एंड फील दे रहा है। तो मुझे वॉच देखनी थी एंड अपने जो व्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वीडियो में आगे जाके। स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस वॉच इन डिटेल। तो ये है बॉक्स इस वॉच का और एक चीज़ मैं पहले ही यहाँ पे आपको दिखा दूँ, देखो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है मेड इन चाइना, तो यहाँ से ही आपको पता लग जाना चाहिए दिस इज़ चाइना मेड वॉच। ठीक है, आप बोल सकते हो चाइना की वॉच है, पैक्ड फॉर इंडिया लिखा हुआ है। MRP 7700 है, बट जैसे मैंने आपको बताया 2 से 2500 में आपको इजीली ये वॉच मिल जाएगी। अब इनकी जो बॉक्सिंग है ना, मतलब जो पैकिंग है वो मुझे काफ़ी सही लगती है, काफ़ी यूनिक है, निकालना थोड़ा मुश्किल है, बट पहले भी मैंने 1-2 वॉचेस इनकी अनबॉक्स की हैं। तो इस तरीके से ये नीचे वाला पेपर का पार्ट हट जाता है। अब यहाँ इनका बॉक्स जो इस तरीके से फ्लैप है ये ओपन होता है, यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग वगैरह है। नीचे ये बहुत इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग है बिकॉज देखो यहाँ पे ना आपको साथ में ये एक मतलब बेसिकली आपका जो ब्रेसलेट है उसको एडजस्ट करने के लिए, लिंक्स ओपन करने के लिए टूल देते हैं। नॉट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, मतलब बहुत हल्का प्लास्टिक है, बट आपको फ्री में दे रहे हैं तो ठीक है, काम चलाऊ चीज़ है, उतना कुछ बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। बाकी आपका वही बेसिक ऑपरेशन मैनुअल जो है वॉच का वो आपको इस तरीके से पेपर फोल्ड होके मिलता है। उसके बाद यहाँ पे ये सब कुछ हटाने के बाद आ जाती है हमारी वॉच और इस तरीके से मैं एक बार वॉच हटा लेता हूँ। बॉक्स में और कुछ एज सच है नहीं, तो ये चीज़ें एक बार साइड में करते हैं। ओके, तो ये है फर्स्ट लुक इस वॉच का। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये मेरे पास है G-Shock 2100D सीरीज़ की वॉच, जो मेरी अपनी वॉच है जो मैंने ऑलमोस्ट 6 महीने पहले ख़रीदी थी। आप दोनों को एक बार साइड बाय साइड देखो, आपको लग नहीं रही बहुत सारी सिमिलैरिटीज़। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट नहीं दिखेगा SKMAI वॉच में, अब इसको मी बोलते हैं SKMAI बोलते हैं वो मुझे भी नहीं पता, बट ये एक जस्ट आपको मैं इनिशियल एक साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ। अगेन कोई कंपैरिजन नहीं है, बट जस्ट टू शो यू कैसे आपस में दोनों घड़ियां कितनी सिमिलर लगती हैं। डिटेल में आगे बात करेंगे। बात की जाए पैकिंग की तो भेजी तो इन्होंने काफ़ी बढ़िया से, आप देखो पूरा एक एक जगह पे इन्होंने ये पेपर लगा रखा है, प्लास्टिक कवरिंग है, मतलब बहुत अच्छे से वॉच भेजी गई है। इवन आपका जो ब्रेसलेट है वहाँ पे भी पूरी प्रॉपर आपको प्लास्टिक की इस तरीके से ये पूरी कवरिंग मिलती है। सब एक बार मैं हटा लेता हूँ। ओके, तो अब मेरी जो वॉच है वो पूरी इस तरीके से रेडी हो चुकी है और आप ऊपर देख रहे हो लाइट आगे से रिफ्लेक्ट हो रही है, वर्टिकल ब्रशिंग है, देखने में कितना सही स्पोर्टी फील दे रहा है, येट इट लुक्स प्रीमियम। मतलब अगर कोई बंदा देखे जिसको वॉच की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ईजिली मतलब ये तो नहीं बोलेंगे कि ये 2000 की घड़ी है, 5000 से ऊपर की ये वॉच लगती है एंड वे फील भी होती है, इसकी बात मैं आगे करूंगा। बट एक बार क्लोजर लुक देखते हैं डायल की। अब देखो यहाँ पे आपको एक डिजिटल प्लस एनालॉग कॉम्बिनेशन मिलता है। ऑब्वियसली एनालॉग वॉच है, डिजिटल का यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले दिख रहा होगा जस्ट लाइक द नॉर्मल 2100D सीरीज में। जैसे आपको यहाँ पे ये लाइट मिलती है, आप देख रहे हो नीचे की तरफ आपको इधर LED बैकलाइट भी मिलती है जो हेल्प करता है टू मेक श्योर कि आपका जो अंदर डिस्प्ले है वो भी दिखे और आप अगर अंधेरे में टाइम देखना चाहते हो वहाँ भी हेल्प करेगा। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, जो यहाँ पे आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे आपको वो सारे फंक्शंस मिलते हैं जो आपको G-Shock 2100D में मिलते हैं, जो एक 20,000 की घड़ी है। सेम चीज़ आपको सेम फंक्शन इस 2200 की वॉच में मिल जाते हैं। टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस, आपको वर्ल्ड टाइम मिल जाएगा, तो जस्ट टू शो यू यहाँ पे आपको वर्ल्ड टाइम मिल जाता है। उसके बाद आपके पास स्टॉप वॉच का भी फीचर है। देन अगर आप फिर से बटन प्रेस करोगे तो टाइमर है, काउंटडाउन टाइमर मिल जाता है। अलार्म्स, आप यहाँ पे 5 अलार्म्स लगा सकते हो। सेम चीज़ जो G-Shock में मिलता है वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। विजिबिलिटी आप देख सकते हो, नॉट द बेस्ट। अगर मैं यहाँ पे आपको ढंग से भी दिखाना चाहूँ तो उतना बढ़िया विजिबिलिटी नहीं है। यही एक रीज़न है ऑब्वियसली जो कहीं ना कहीं एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। जो एक डार्क अगेंस्ट ब्राइट डिस्प्ले है तो उतना बढ़िया टाइम निकल के नहीं आता। बाकी अगर आप डिजिटल डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट में देखते हो तो आपको डेट
मंथ एंड इस तरीके से सेकंड का टाइमर दिख जाएगा। बाकी जस्ट लाइक जी शॉक यहाँ भी आपको 4 पुशर्स मिलते हैं जिनके अपने फंक्शंस हैं। टॉप राइट वाले पुशर से आप लाइट कर सकते हो, बाकी एडजस्टमेंट्स के लिए पुशर्स हैं और इस तरीके से आप फंक्शंस फीचर्स जो भी एडजस्ट करना चाहते हो वो आप एक्सेस कर सकते हो। पीछे की तरफ अगर हम आते हैं, अब देखो यहाँ पे आपको एज सच कोई फंक्शन के टेक्स्ट तो लिखे हुए यहाँ पे भी नहीं दिखेंगे। नॉर्मल ब्रांडिंग है SKMAI की। बाकी यहाँ पे आपको 3 ATM लिखा हुआ दिख जाएगा। तो आपको 30 मीटर का वाटर रेजिस्टेंस इस वॉच में मिलता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे आपको एक सब डायल भी मिलता है फॉर द डे, जो आप यहाँ पे देख सकते हो एंड इट कैन बी एडजस्टेड ईजिली। अब अगर मैं थोड़े टेक्निकलिटीज़ की बात करूँ, देखो इसका जो आप ये ब्रेसलेट देख रहे हो विच अगेन देखने में काफ़ी सही लगता है। लिंक्स ठीक है, उतने बढ़िया नहीं है। प्राइस के हिसाब से आई वुड से इट इज़ गुड इनफ। 4 रिमूवेबल लिंक्स एक साइड पे हैं, 4 दूसरी साइड पे, तो इन टोटल आप 8 रिमूवेबल लिंक से इसको रीसाइज कर सकते हो अपने रिस्ट के साइज के हिसाब से। बाकी अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये जो ब्रेसलेट है ये स्टेनलेस स्टील का है, बट यहाँ पे जो आपका पूरा केसिंग है ये जिंक एलॉय का है, नॉट इवन ब्रास, जिंक एलॉय, जो कंपेरेटिवली एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ब्रास से थोड़ा हल्का होता है। तो वो एक चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। बट इफ़ यू आर समवन जो डिज़ाइन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है ओवर बिल्ड क्वालिटी और आप एक बजट में वॉच देख रहे हो, आई थिंक दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट यू गेट। ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा डायल कर रहेगा। बाकी जो ग्लास है वो इन्होंने वेबसाइट में मेंशन किया है क्रिस्टल ग्लास है, तो आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं एक्रेलिक यहाँ पे यूज़ किया गया है। पर एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा दैट इज़, अगर मैं इस वॉच को रिस्ट पे वेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा रिस्ट साइज 7.2 के आसपास है, तो उस हिसाब से ये एकदम एग्जैक्ट सही फिट है। अगर आपका रिस्ट साइज 6.5 या उससे कम है, शायद थोड़ी ज़्यादा बल्कि लग सकती है वॉच, बट इस रिस्ट साइज़ में जो मेरा साइज़ है उस हिसाब से अमेजिंग, मतलब बहुत ब्यूटीफुल वॉच लग रही है। अगर आप ये ब्रांड को नहीं इतना ध्यान दो, देखने में काफ़ी सही कलर कॉम्बिनेशन है, अंदर की तरफ जो डायल मिल रहा है ओवरऑल। बाकी अगर मैं वेट की बात करूं, देखो थोड़ी सी ये हैवियर साइड पे है, 146 ग्राम्स इसका वेट है, ऑलमोस्ट 150 ग्राम की ये वॉच है और उसका एक रीजन कहीं ना कहीं ये डायल बन जाता है। तो अगर मैं केस थिकनेस की बात करूं, अराउंड 13.7 mm है, जबकि इनकी वेबसाइट पे 12 mm लिखा हुआ है, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन है, उस पर मत जाना। बाकी अगर मैं डायमीटर की बात करता हूँ तो डायमीटर इज 41.1 mm और लग टू लग विड्थ अगर पूरा देखा जाए दैट इज अराउंड 50 mm, जिस वजह से मैंने आपको बोला रिस्ट साइज को आप थोड़ा ध्यान रखते हुए लेना। बाकी लग विड्थ अगर आप स्ट्रैप इसका चेंज करने वाले हो 20 mm का है इन केस यू विश टू स्वैप। बाकी जो केस से ब्रेसलेट में शिफ्ट है ना, यहाँ पे मुझे हल्का कलर का शिफ्ट दिख रहा है। जो ब्रेसलेट है वो कहीं ना कहीं हल्का वार्म टोन है एज कम्पेयर टू द डायल, और डायल में कहीं ना कहीं ज़्यादा ब्रशिंग है, केस में वो उतना कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा। माइनर चीज़ें हैं ऑब्वियसली जब हम बजट वॉचेस में देखते हैं, बट आई थिंक दिस इज समथिंग जो मुझे हाईलाइट करना था। बाकी अगेन मैं लास्ट में आपको एक साइड बाय साइड दोनों वॉचेस का लुक दे देता हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना विच वन वुड यू प्रेफर। ऑब्वियसली ये कोई कंपैरिजन नहीं है, बट जस्ट अगर आप एक प्राइस प्रोपोजिशन देखते हो। बाकी ब्रेसलेट का डिफरेंस मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, दोनों में अलग ब्रेसलेट्स हैं। राइट वाला कैसियो है, लेफ्ट वाला SKMAI का ब्रेसलेट है एंड दोनों स्टेनलेस स्टील है, बट ऑब्वियसली कैसियो का इट फील्स ऑफ मच बेटर क्वालिटी, ज़्यादा सॉलिड है, ज़्यादा स्टर्डी फील होता है। अगेन ये एक छोटा सा साइड बाय साइड लुक है। और एक बार मैं आपको इसका ल्यूम कोटिंग का भी साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा देता हूँ, जो आप क्लियरली देख सकते हो SKMAI में आपको हार्डली कुछ विजिबिलिटी दिख रही होगी। तो अब लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या ये वॉच आपको खरीदनी चाहिए? देखो एक सिंपल सा आंसर मैं आपको देता हूँ, अगर आपके लिए ब्रांड इतना मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ एक बढ़िया गुड लुकिंग वॉच चाहिए जो 2-2.5 हज़ार के बजट में आ जाती है, गो फॉर दिस वॉच। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे डिबेट्स मिलेंगे कि भाई कॉपी वॉच है, वो सारी चीज़ें, अगर आपके लिए वो मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ एक बढ़िया दिखने वाली वॉच चाहिए जो 1-2 साल बढ़िया चल सके, उस हिसाब से बढ़िया है। बट देखो अगर आप एक वॉच कलेक्टर हो, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन स्किप, बिकॉज आपके माइंड में वही चीज़ रहेगा कि ये G-Shock का कॉपी है। बट अगर आपके लिए ब्रांड उतना मैटर नहीं करता, मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जो आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप स्कूल, कॉलेज या ऑफिस भी वेयर करना चाहते हो एंड यू नीड अ गुड फंकी वॉच। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट करके ज़रूर बताना। जो बेस्ट बाय लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में या नीचे आपको हाईलाइटेड मिल जाएगा। अच्छा, अब गिव अवे विनर की भी बात कर लेते हैं। जो लास्ट वीडियो में मैंने अनाउंस किया था उस वॉच का जो गिव अवे है, तो जो भी विनर है यहाँ पे आपको पिक होता हुआ दिख जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी जीते हैं। मेरा जो ईमेल आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड आई विल बी हैप्पी टू कोरियर द वॉच टू यू। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।